Hello and welcome to Gyanadhara Special Education. I'm your educator रजनी सिंह और आई होप आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे और मैं and I have a good news for you and कि मैं एक सीरीज स्टार्ट करने वाली हूँ दैट इज अ क्रैश कोर्स ऑन साइकोलॉजी। जो एक क्रैश कोर्स है साइकोलॉजी का, ये आपकी जो DSSB TGT स्पेशल एजुकेशन की तैयारी कर रहे हैं उसके अंदर जो साइकोलॉजी का सेक्शन है आप लोगों का वो कवर हो जाएगा इससे। देन सेकेंड थिंग इज जो एकलव्य के काउंसलर की वैकेंसीज आने वाली है उसके अंदर भी जो साइकोलॉजी सेक्शन है, क्योंकि इसके अंदर पूरा साइकोलॉजी है पढ़ना है आपको, तो साइकोलॉजी का पार्ट भी कवर हो जाएगा इसके अंदर आपका। KVS में जो साइकोलॉजी आती है और आपकी NVS में साइकोलॉजी आती है, आपके PGT का कोई पेपर है जिसके अंदर साइकोलॉजी का सेक्शन होता है, DSSB में PGT भी एज ए सब्जेक्ट भी आता है। और आपका मोस्टली जो लोग CDP पढ़ते हैं, चिल्ड्रन चाइल्ड डेवलपमेंटल पैडागॉजी, जिसके अंदर साइकोलॉजी के जो सेक्शंस होते हैं, यूनिट्स होती है, वो सब आती है। तो मोस्ट ऑफ द यूनिट्स जो है साइकोलॉजी की वो आपकी इधर से कवर हो जाएगी। तो आई होप ये वाला जो सेक्शन है आप लोगों के लिए रियली हेल्पफुल होगा और आप ज़्यादा से ज़्यादा इसे देखेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें कवर हो जाएंगी। सो ऑल राइट, लेट्स गो एंड स्टार्ट फॉर टुडे। तो आज का जो हमारा सेक्शन जो चैप्टर है वो उसमें हम पढ़ेंगे इंट्रो टू साइकोलॉजी की इंट्रोडक्शन अबाउट साइकोलॉजी। तो इंट्रोडक्शन ऑफ साइकोलॉजी में सबसे पहले तो हम पढ़ेंगे जो साइकोलॉजी वर्ड है वो कहाँ से डराइव हुआ है, मतलब कहाँ से आया है। ग्रीक से आया है, ग्रीक वर्ड है, तो इसके बारे में पढ़ेंगे। देन इसकी हिस्ट्री पढ़ लेंगे हम। आफ्टर दैट वी रीड अबाउट फिलोसफी, क्योंकि साइकोलॉजी जैसे कि आज हम साइकोलॉजी एज ए सब्जेक्ट पढ़ते हैं, सब डिसिप्लिन पढ़ते हैं, बट पहले ये फिलोसफी का पार्ट था। साइकोलॉजी कोई साइंटिफिक सब्जेक्ट नहीं था, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो है या आपके बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, जोग्राफी है, ये सब मतलब साइंटिफिकली सब्जेक्ट्स हैं, साइंटिफिक। बट जो साइकोलॉजी है वो एक फिलोसफी से निकला है, क्योंकि इसमें जो विचारधाराएं, बहुत सारे फिलोसफर्स ने अपनी विचारधाराएं रखी हैं, बट जब उन विचारधाराओं को जो उन्होंने बोला है उसको साइंटिफिकली प्रूफ किया है, तो हम साइकोलॉजी को साइंटिफिक डिसिप्लिन बना सके। ठीक है, जैसे कि पहले कोई साइकोलॉजी वर्ड सुनता है तो बोलता है कि मुझे देख के बताना क्या मैं कैसा लग रहा हूँ। जैसे कि हम अपना इंट्रोडक्शन भी देते हैं कि मैंने साइकोलॉजी से मास्टर्स किया है या मैंने साइकोलॉजी से कोई डिग्री की है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल उनका ये सवाल होता है कि मुझे देख कर बताना मुझे क्या लग रहा है। बच्चों ने साइकोलॉजी पढ़ा है, मैं बिहेवियर की स्टडी कर सकते हैं, बट आई एम नॉट अ मैजिशियन। ठीक है ना, कोई जादूगर नहीं है कि आप सिर्फ देखते ही बता देंगे। ठीक है, तो ये मिथ है कि वो देखते ही बता देंगे, क्या आप पता कर लेंगे। जैसे साइकोलॉजी का नाम सुनते ही भाग जाते हैं आधे लोग, तो ये बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आप समझ सकेंगे। इसी का बेटर अंडरस्टैंडिंग अबाउट ह्यूमन बिहेवियर होता है आपका, आप बेटर अंडरस्टैंड कर सकते हैं ह्यूमन बिहेवियर को। सो लेट्स स्टार्ट, ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो अब हम इसका इंट्रो पढ़ते हैं। सबसे पहला तो पढ़ते हैं कि डेफिनेशन ऑफ साइकोलॉजी, कि साइकोलॉजी की डेफिनेशन क्या है, परिभाषा क्या है, साइकोलॉजी से आप समझते क्या है। साइकोलॉजी जो सुनते हैं तो व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय साइकोलॉजी। तो साइकोलॉजी इज अ साइंटिफिक स्टडी ऑफ अ माइंड, बिहेवियर एंड द रिलेशनशिप बिटवीन देम। इसमें सबसे पहला शब्द आ रहा है साइंटिफिक। साइंटिफिक का मतलब क्या होता है, कोई भी चीज़ सिस्टमैटिक होती है। सेकंड, वो चीज़ प्रूफ की जा सकती है, उस पर रिसर्च कर सकते हैं, और जो उसके फैक्ट्स होते हैं ना वो सारे के सारे सिस्टमैटिक होते हैं। जैसे कि अब हम फिजिक्स को, केमिस्ट्री को, बायो को ऐसे सब्जेक्ट में, मतलब साइंस के सब्जेक्ट्स हैं, ये साइंस डिसिप्लिन में क्यों है, क्योंकि उनमें जो लॉ है, फैक्ट्स हैं, उनको प्रूफ कर सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल, बेस्ट एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे न्यूटन है। न्यूटन थे, जब उनके सर पर पल गिरा
तो उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया ग्रेविटी का, उन्होंने कॉन्सेप्ट क्या दिया, ग्रेविटी का कॉन्सेप्ट दे दिया। अब उन्होंने जैसे इनके सर पे एप्पल गिरा तो उन्होंने पूरा एक्सप्लेन किया, क्या चीज़ एक्सप्लेन की, व्हाई थिंग्स फॉलिंग डाउन, चीज़ें नीचे क्यों गिरती हैं, ऊपर क्यों नहीं गिरती। इसका कॉन्सेप्ट दिया कि हमारे अर्थ के अंदर ग्रेविटेशनल फोर्स एक फोर्स है, वो पाई जाती है, वो सारी चीज़ों को नीचे की तरफ खींचती है, तो ये ऊपर नहीं गया। अब ये सिंपल बात भी तो बोल सकते थे कि हाँ ये ऐसा होता है, ये मैं मानता हूँ कि ऐसे कोई होती होगी, कोई ताकत होती होगी जो से खींच रही है, तो लोग इनको बिलीव थोड़ी ना करते, यदि सिर्फ बोल के रख देते बात तो उसको कोई बिलीव नहीं करता। बट इन्होंने एक्सपेरिमेंट्स किए, चीज़ों को साइंटिफिकली प्रूफ किया, मतलब उन चीज़ों को सिस्टमेटिकली जो फैक्ट्स ये बता रहे थे उनको प्रूफ किया, फिर रिसर्च की, तब जब वो चीज़ें प्रूफ हो गई, रिसर्च हो गई, तो बहुत लोगों ने इस चीज़ को माना, हाँ ये ऐसा होता है, तब वो चीज़ साइंटिफिक बन गई, ठीक है ना। अदरवाइज साइंटिफिक नहीं बनती, सिर्फ ये बात होती तो साइंटिफिक नहीं बनती। तो साइकोलॉजी भी एक साइंटिफिक स्टडी है जिसमें हम माइंड की स्टडी करते हैं, बिहेवियर की स्टडी करते हैं, और उनके दोनों के बीच में, माइंड और बिहेवियर के बीच में क्या रिलेशन है उसकी स्टडी करते हैं। तो माइंड यहाँ पे आप बोल सकते हैं कि मेंटल प्रोसेसेस, मेंटल प्रोसेस का मतलब हो गया कि हम कैसे सोचते हैं, एंड हाउ वी सॉल्व प्रॉब्लम्स, कि हम प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। हम कैसे सोचते हैं, प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करते हैं, ये सब तो सारी चीज़ें आ जाती हैं हमारे माइंड में, मेंटल प्रोसेस में। बट हम जब बिहेवियर की बात करते हैं तो इसमें आता है हमारा एक स्टिमुलस और रेस्पॉन्स। देखो इसको एक सिंपल तरीके से समझ सकते हैं हम। अब मान लो कि आपके सामने टाइगर आ गया, तो सिंपल सी बात है, आप रेस्पॉन्स में क्या करेंगे, आप वहाँ से भाग जाएंगे या उससे फाइट करेंगे। इसके अलावा तो कोई सिचुएशन नहीं है ना आप कर जो कर सकते हैं, भागेंगे या फाइट करेंगे। तो ये जो स्टिमुलस आपको दिखाई दिया ना, दैट इज टाइगर, वो तो आपका स्टिमुलस हो गया। इस पे जो आपने व्यवहार किया, दैट इज रिस्पॉन्स। तो इनको, इन दोनों, जब किसी स्टिमुलस पर हमारा जो रिस्पॉन्स होता है उसको हम अपना व्यवहार कहते हैं, दैट इज कॉल्ड बिहेवियर। और इन दोनों के बीच में, हमारे माइंड और हमारे व्यवहार के बीच में जो रिलेशनशिप है, जो साइंटिफिक रिलेशनशिप है, उसको हम मनोविज्ञान कहते हैं, ठीक है। एज सच एज बोथ नेचुरल साइंस and social science. As a natural science, psychology involves the study of law of nature. हम जो ये साइकोलॉजी है उसको नेचुरल साइंस भी बोलते हैं, और उसको कह सकते हैं कि नेचुरल साइंस और सोशल साइंस दोनों। अब नेचुरल साइंस क्यों है, क्योंकि इसमें लॉ ऑफ नेचर, जो यूनिवर्स के नेचर, जो यूनिवर्सल नेचर है ना, उसको फॉलो करती है। सोशल साइंस क्यों कहते हैं, क्योंकि हम जो थॉट्स, फीलिंग और बिहेवियर ऑफ पीपल, कि लोगों के थॉट्स, किसी चीज़ के लिए थॉट्स हो सकते हैं, फीलिंग किसी भी इंसान के लिए, किसी भी चीज़ के लिए एक फीलिंग हो सकती है हमारी, और व्यवहार किसी भी चीज़ के लिए व्यवहार किया, जैसे टाइगर का हमारा व्यवहार है। अभी आप किसी ने जैसे टेस्टी फूड देखा है ना, तो उससे क्या होगा, उसको देख कर आपके मुंह में सलाइवा आ गया, पानी आ गया, ये क्या है, आपका इस चीज़ के लिए बिहेवियर है। जैसे कि आप एक, जैसे कि आप हार्ट देखते हैं, दिल देखते हैं, दिल का, तो यू फील, मतलब आपको बहुत ही बेटर फील होता है लाइफ, यदि आपने हार्ट देखा तो यू फील बेटर, या आपके फेस पे स्माइल आ जाती है, तो क्या है, आपकी फीलिंग्स है। हो सकता है कि मे बी यू आर फॉल इन लव विद समवन, दैट्स व्हाई यू सी अ हार्ट एंड यू फील समथिंग, थॉट, आपके विचार किसी चीज़ के लिए, किसी व्यक्ति के लिए, किसी ऑब्जेक्ट के लिए हो सकते हैं, और इन सब की स्टडी करना ही साइकोलॉजी होता है, ठीक है। जैसे कि मैं स्टडी करना चाहती हूँ, जैसे कि मेरे को स्टडी करना है कि साइकोलॉजी पढ़ने वाले लोग ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं दूसरों के लिए, rather देन कोई और फील्ड पढ़ते हैं जो लोग, ठीक है। ये मैंने मैकेनिकल पढ़ने वाले, ये मैंने स्टडी कर लिया है। अब इसमें मेरे को क्या करना है, जो अब मुझे क्या करना होगा कि ऐसे बिहेवियर
ऐसे थॉट पैटर्न्स फाइंड आउट करने पड़ेंगे जिससे मेरी सेंसिटिविटी का पता चलेगा कि हाँ मैं रियल में साइकोलॉजी वाले बच्चे सेंसिटिव होते हैं या सिर्फ कहने की बात है। तो उसको प्रूफ करेंगे। तो क्या होंगे, हम इसको प्रूफ करने के लिए क्या करेंगे, बहुत सारे लोग लाएंगे जो साइकोलॉजी पढ़ते हैं। मान लो कि मैंने मास्टर्स से साइकोलॉजी एमए किया, उन सब बच्चों को ले लिया, मतलब मैंने 100 लोग लिए जो साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं, और फिर मैंने 100 लोग लिए जो मैकेनिकल पढ़ रहे हैं। फिर मैंने एक सिचुएशन बनाई जिसमें सेंसिटिव होना है इंसान को, ठीक है। यदि वो किसी चीज़ को देख के सेंसिटिव नहीं है तो इस साइकोलॉजी वाले को तो प्रूफ हो जाएगा कि ये सेंसिटिव होते हैं, और ये नहीं प्रूफ होता तो सेंसिटिव नहीं होते। ये क्या होता है, पूरी सिस्टमैटिक स्टडी की गई और प्रूफ कर दिया मैंने, तो वो क्या हो जाएगा, साइकोलॉजी हो जाता है। तो साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ माइंड, बिहेवियर एंड द रिलेशनशिप बिटवीन देम। और दूसरी चीज़ हमने यहाँ पे पढ़ी कि साइकोलॉजी जो है वो नेचुरल साइंस और सोशल साइंस है, ठीक है ना। और इसके अंदर आपके थॉट, फीलिंग्स एंड बिहेवियर होते हैं। सो नेक्स्ट चीज़ है, द रूट्स ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी वाज ट्रैक्ड इन एशियन ग्रीक्स। देखो जो ये साइकोलॉजी शब्द है या साइकोलॉजी के बारे में जो भी चीज़ें हैं ना, वो हमें एशियन ग्रीक से ट्रैक हुई है। दिस ट्रैक फ्रॉम और ड्राइव्ड फ्रॉम। जो साइकोलॉजी शब्द है ना, वो भी एक ग्रीक शब्द है, साइकिक। इसका मतलब होता है सोल और ब्रीदिंग ऑफ लाइफ। जैसे आप बोलते हैं साइकिक है, तो मीन सो मीनिंग सोल एंड ब्रीथ ऑफ लाइफ। और जो लॉजी का मतलब होता है स्टडी, मतलब जो सोल और जिंदे आदमी जो ब्रीथ कर सकते हैं लाइफ, उसको स्टडी कर सकता है, दैट इज साइकोलॉजी। और ये जो आपको दिख रहा है इस साइकोलॉजी का लोगो, दिस इज द लोगो ऑफ साइकोलॉजी। तो ये दो चीज़ें तो आपको समझ आ गई होंगी। अब हम थोड़ा सा हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव पढ़ लेते हैं इसका, ठीक है ना। हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव क्या होता है, लेट्स स्टडी। ये जो हम बोल रहे हैं ना कि साइकोलॉजी फिलोसफी से आई है, तो ज़रा देखते हैं हम क्या इसमें है। तो देखो स्टार्ट करते हैं। द रूट ऑफ साइकोलॉजी हैज़ बीन ट्रैक फ्रॉम बोथ। साइकोलॉजी फिलोसफी से भी आई है और फिजियोलॉजी से भी आई, मतलब बायो का जो कॉन्सेप्ट है वो यहाँ से भी आई है, बायोलॉजी। तो फिलोसफी is to study the seek of knowledge and wisdom to understand nature of the universe and through self explanation and experience। जो फिलोसफी होता है उसमें हम क्या पढ़ते हैं, टू स्टडी टू सीक नॉलेज, कि नॉलेज कैसे लेनी है, विजडम को समझना और नेचर ऑफ यूनिवर्स को समझना कैसे, सेल्फ एक्सप्लेनेशन, खुद के एक्सप्लेनेशन और खुद के एक्सपीरियंस से हम जब यूनिवर्स को समझने की कोशिश करते हैं, यूनिवर्स से नॉलेज लेने की कोशिश करते हैं और विजडम अचीव करने की कोशिश करते हैं, तो हम उसको फिलॉसफी कहते हैं। जैसे कि यदि आई बिलीव इन गॉड, कि मैं भगवान पर मानती हूँ, यदि मैंने उस चीज़ को एक्सपीरियंस किया कि गॉड होता है, गॉड होते हैं, मैंने एक्सपीरियंस किया, तो ये मेरी फिलॉसफी है कि हाँ नेचर में गॉड होते हैं। और एंड आई अचीव विजडम थ्रू मेडिटेटिंग दैट पर्टिकुलर गॉड जो मैं जिनको मानती हूँ ना। तो ये मेरा खुद का सेल्फ एक्सप्लेनेशन है, एक्सपीरियंस है। तो फिलॉसफी क्या होता है, इसमें आपका खुद का एक परसेप्शन होता है कि किसी की विचारधारा, किसी का मानना, किसी का एक्सपीरियंस करना, सेल्फ एग्जामिनेशन करना, उसको हम फिलॉसफी कहते हैं, ठीक है। बट जो फिजियोलॉजी होती है वो एक साइंटिफिक स्टडी है, लिविंग ऑर्गेनिज्म प्राइमरी थ्रू ऑब्जर्वेशन। बट जो फिजियोलॉजी है उसमें हम सिस्टमैटिकली स्टडी करते हैं, साइंटिफिकली स्टडी करते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब लिविंग ऑर्गेनिज्म इंसान भी हो सकते हैं, प्लांट्स भी हो सकते हैं, उनको तो लिविंग ऑर्गेनिज्म कह सकते हैं, एनिमल्स भी होते हैं। तो उनको स्टडी करना और उनको ऑब्जर्व करना, ठीक है ना। अब जैसे कि मैं ह्यूमन बीइंग की स्टडी कर रही हूँ, तो उसको मैं ऑब्जर्व कर सकती हूँ, देख सकती हूँ, क्योंकि वो फिजिकली दिख रहे हैं। बट फिलॉसफी में गॉड हैं, ये मुझे दिख थोड़ी नहीं रहे हैं या नहीं, वो मेरा मानना है कि एक ताकत होती है वो गॉड है, एक स्पिरिचुअल चीज़ है वो गॉड है। बट ऑब्जर्वेशन मुझे दिख रहे हैं, वो मेरा मानना है कि दिख रहे हैं, सबको दिख रहे हैं, उसकी कोई प्रूफ नहीं है। बट आप फिजियोलॉजी में प्रूफ दे सकते हैं, क्योंकि लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं जो दिखते भी अपनी आपकी आँखों से, और कुछ ऐसे कीड़े तक होते हैं आप उसको माइक्रोसॉफ्ट से देख सकते हैं, बहुत छोटे होते हैं। तो
ऐसी टेक्नोलॉजी उसके थ्रू देख सकते हैं, बट अब डिनाई नहीं कर सकते कि है ही नहीं। डायरेक्ट इन्फ्लुएंस ऑफ ऑन एशियन ग्रीक डिस्कशन अबाउट नेचर ऑफ ह्यूमन थॉट्स एंड बिहेवियर। देखो सबसे पहले फिलोसोफर जो हैं, कुछ फिलोसोफर्स पढ़ेंगे हम। ग्रीक फिलोसोफर हैं, एक फिजिशियन है सॉरी, जिनका नाम है हिप्पोक्रेट। हिप्पोक्रेट है जो है, उनको फादर ऑफ मेडिसिन भी कहा जाता है। मेडिसिन की जब फील्ड में जाते हैं तो इन्हें फादर ऑफ मेडिसिन कहा जाता है। He was already respected philosopher. He was a respected philosopher. He imposed empirical observation to study of medicine. इन्होंने जो मेडिसिन की पढ़ाई स्टडी की है, उन्होंने रिसर्च की है, उसमें उन्होंने एम्पेरिकल मेथड यूज़ किया। एम्पेरिकल मेथड होता है जब आप चीज़ों को एक्सपीरियंस करके ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है। जैसे कि कोई मैंने दवाई बनाई, उसका असर हो रहा है पॉजिटिवली नेगेटिवली कुछ हो सकता है, उसको मैंने ऑब्जर्व किया है ना। इस ड्रग्स को, ड्रग्स में मेडिसिन कोई ऐसा ड्रग्स, तो इसको देने से फीवर ख़त्म हो गया किसी का, तो ये मेरी एम्पेरिक मतलब मैंने उस चीज़ को ऑब्जर्व करके एक्सपीरियंस किया। तो ये एम्पेरिकल मेथड्स यूज़ करते थे अपनी स्टडी करने के लिए। और हिप्पोक्रेट इन हिज रिसर्च हिप्पोक्रेट फाउंड, उन्होंने देखो क्या फाइंड आउट किया, सोर्स ऑफ माइंड। और इन्होंने बताया कि जो माइंड वाज सेपरेट एंड डिस्टिंक्ट एंटिटी कंट्रोल द बॉडी। अब यहाँ पे पता है क्या होता है, जब हम पुरानी चीज़ें पढ़ते हैं ना, जैसे कि हिप्पोक्रेट के बारे में पढ़ा, इनका विचार, इनका मानना था, ये मानते थे कि जो हमारी माइंड और बॉडी है, दोनों क्या एक दूसरे से सेपरेट हैं। ये इनका मानना है, इसलिए ये इस विचार को मानते हैं। तो ये क्या हो गया, ड्यूलिज्म, ये ड्यूलिस्ट हो गए, ये ड्यूलिस्ट विचारधारा के हैं। जैसे कि मैं एग्जांपल देती हूँ सिंपल, जैसे कि महात्मा गांधी की विचारधारा को मानने वाले गांधीयन बोलते हैं, गांधी की फिलॉसफी मानते हैं ना। जैसे गांधी की विचारधारा थी, उसको यदि मैं मानती हूँ तो मुझे गांधीयन विचारधारा वाले बोले। यदि मैं जवाहरलाल नेहरू की विचारधाराओं को मानती हूँ तो नेहरू की विचारधारा मानने वाले हैं। ये वर्ड्स नोन, ये राइटिस्ट है, ये लेफ्टिस्ट है। ऐसे ही ये मानते थे कि जो हमारा माइंड है और जो बॉडी है वो एक दूसरे से सेपरेट है। आप इसमें माइंड को समझ सकते हो कि सोल, आत्मा, हमारे इंडियन फिलोसफी में आती है आत्मा, और बॉडी से तो आप शरीर को समझ सकते हो। तो ये मानते हैं कि जो हमारी बॉडी है, जो हमारी आत्मा और बॉडी एक दूसरे से अलग है, ये इनका मानना है, ठीक है। दिस फिलोसफिकल believes that mind is different from the body। दोनों जो हमारा माइंड है, बॉडी है, वो दोनों अलग है एक दूसरे से, इसलिए माइंड बॉडी ड्यूअलिज्म कहते हैं। ड्यूअलिज्म believes that body is composed of physical substance and the mind जो है हमारा, वो composed of मतलब वो नॉन फिजिकल सब्सटेंस से बना है, कॉस्मिक चीज़ों से बना है। कॉस्मिक वर्ड होता है, कॉस्मिक चीज़ों से बना है। देखो माइंड कहते हैं तो बोलते हैं कि वो कॉस्मिक चीज़ों से बना है, वो फिजिकल चीज़ों से नहीं बना। बट बॉडी जो है वो फिजिकल चीज़ों से बनी है। देखो उसको समझने का तरीका, जैसे कि हमारी हिंदू विचारधारा में क्या कहते हैं, जो हमारा शरीर है वो 5 तत्वों से बना है, जिसमें आते हैं हमारे फायर, अर्थ, तो जो लैंड हो गया, अर्थ हो गई, देन हमारे वाटर, ऐसे मतलब हमारे, हम 5 चीज़ों से बने हैं। और जब हम आफ्टर डेथ हम उन 5 चीज़ों में मिल जाते हैं, लाइक मरने के बाद जलाते हैं हिंदूज में, तो फायर से मिक्स हो गया। देन उनको क्या करते हैं, पानी में प्रभावित कर, मतलब पानी में डाल देते हैं तो पानी से मिक्स हो गया। देन वो उसके बाद वो लैंड पे, नीचे तो लैंड ही है ना, कैट पॉइंट कहीं ना कहीं ज़मीन होगी, तो वो ज़मीन से उसके जो एशेस मिल जाते हैं, तो क्या होता है, कहीं ना कहीं उनसे बने हैं, कहीं ना कहीं उन पर मिल जाएंगे। तो ऐसे ही ये मानते हैं कि जो हमारा शरीर है वो फिजिकल सब्सटेंस से बना है, बट जो हमारा माइंड है वो फिजिकल सब्सटेंस से नहीं बना। यहाँ तक कि भगवत गीता में भी लिखा हुआ है कि जो माइंड बोलते हैं उसमें आत्मा, या माइंड को आत्मा लेके चला है, तो आत्मा अमर है, उसको आप किसी तलवार सुई किसी से नहीं मार सकते। आत्मा अमर है, वो हमेशा रहेगी, एक शरीर से निकल के दूसरे शरीर में चली जाएगी। तो ऐसे ही सेम इन्होंने माना कि जो माइंड है वो एक फिजिकल सब्सटेंस नहीं है, वो खत्म नहीं हो सकता। माइंड एंड फिजिकल फिनोमिना आर कंसीडर्ड टू बी सेपरेट इन द आई ऑफ ड्यूलिस्ट। अब तो ड्यूलिस्ट विचारधारा मानने वाले, ये ड्यूलिस्ट मतलब दो होते हैं, ड्यूलिस्ट मतलब तो दो, मतलब जो माइंड और बॉडी को सेपरेट मानते हैं, कहते हैं माइंड और बॉडी एक दूसरे से रिलेटेड नहीं होती है, दोनों ही अलग अलग है।
ऐसी विचारधारा को मानने वाले डुअलिस्ट कहते हैं, और जो हिपोक्रेट है वो डुअलिस्ट है। सेकंड चीज, ये फादर ऑफ मेडिसिन भी बोलते हैं। तो ये इनके इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक तो फादर ऑफ मेडिसिन, एक एम्पेरिकल ऑब्जर्वेशन किए हैं इन्होंने, और माइंड और बॉडी को अलग बताया है। फिर आते हैं हमारे कुछ ग्रीक फिलोसोफर्स पर। ये फेमस फिलोसोफर्स हैं प्लेटो एंड अरिस्टोटल। जो प्लेटो हैं उनके उनके जो टीचर थे ना वो थे सुकरात, उसको सोक्रेट बोलते हैं हम। उनके स्टूडेंट हैं प्लूटो, और प्लूटो के स्टूडेंट हैं ये अरिस्टोटल, अरस्तु बोलते हैं हिंदी में। और अरस्तु के जो स्टूडेंट थे वो थे अलेक्जेंडर, जो हम अलेक्जेंडर द ग्रेट बोलते हैं ना, जिसको शासक था जो, वो इन्हीं के स्टूडेंट हैं। मतलब ये इनके टीचर हैं अरिस्टोटल, ठीक है। तो मेन बस हम जैसे प्लूटो और एरिस्टोटल को पढ़ते हैं। अब देखो इनके जो ये हैं एक दूसरे के टीचर स्टूडेंट्स, बट इनकी फिलॉसफी कहीं ना कहीं थोड़ी अलग थी। देखो सुकरात और प्लूटो थे ना, ये एक ही विचारधारा के थे, इनका एक ही विचारधारा थी। अब इनकी विचारधारा क्या है और एरिस्टोटल की विचारधारा क्या है, देखो Plato considered rationalist because of his knowledge is more effectively acquired through rational methods by using philosophical analysis to understand the world and people in it. जो एरिस्टोटल और सुकरात थे वो मानते थे कि प्लूटो और जो सुकरात थे वो मानते थे कि उनकी जो विचारधारा है वो रैशनलिस्ट है। क्या है इनकी विचारधारा? रैशनलिस्ट। ये मानते हैं कि जो नॉलेज है वो एक्वायर होती है रेशनल मेथड से, लॉजिकल मेथड से, ठीक है, रेशनल मेथड से, बाय यूजिंग फिलोसॉफिकल एनालिसिस टू अंडरस्टैंड क्या वर्ल्ड को और लोगों को रेशनल मेथड से समझ सकते हैं। बट जो हमारे एरिस्टोटल है उनका थोड़ा विचार अलग था, तो ये थोड़ा अलग मानते थे। क्या मानते थे? imperialist, because his beliefs that we acquire knowledge through empirical methods, obtain evidence through experience, observation and experiment। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। एरिस्टोटल मानते थे कि जो नॉलेज है हमारी वो एम्पेरिकल मेथड से होती है। एम्पेरिकल मेथड होता है जिसको आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं, जिसको आप ऑब्जर्व कर सकते हैं, जिस पर आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि हमने अभी ऊपर एक्सपेरिमेंट करने की बात की थी ना स्टार्टिंग में, हम जब बात कर रहे थे हमने तो फर्स्ट एग्जाम्पल भी दिया था कि हम एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। जैसे कि अब एक और एग्जाम्पल है, जैसे कि मेरे को देखना है कि जैसे मैं दिन भर कॉफ़ी पीती हूँ, तो क्या कॉफ़ी पीने से मैं हमेशा अलर्ट रहती हूँ? ये मेरे लिए स्टडी करनी है, मुझे स्टडी करनी है, तो अब मैं क्या करेंगे? आप इस पे एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं ना, आप इस मेरे व्यवहार को ऑब्जर्व भी कर सकते हैं कि जिस जिस दिन मैंने कॉफ़ी पी उस दिन तो मैं पूरा दिन भर जगी, पूरी रात जगी, बट जिस दिन मैंने कॉफ़ी नहीं पी उस दिन मैं सो गई। तो एक ऑब्जर्व कर सकते हैं, इसको मैं एक्सपीरियंस भी कर रहा हूँ कि जिस दिन मैं कॉफ़ी पीता हूँ उस दिन तो मैं मस्त जगता हूँ पूरे दिन, और जिस दिन कॉफ़ी नहीं पीता हूँ तो मस्त सोता हूँ। तो ये ऑब्जर्वेशन भी है, एक्सपीरियंस भी, और एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हैं इस पर, ठीक है। और इससे ये भी बता सकते हैं एक्सपेरिमेंट क्या होता है, जिसमें कॉज इफेक्ट पता चलता है, मतलब कॉफ़ी का इफेक्ट पड़ रहा है मेरी नींद पर, तो एक्सपेरिमेंट होता है जहाँ पे किसी चीज़ का कॉज होता है और इफेक्ट होता है, ठीक है। तो ही क्रेडिट विद द डेवलपमेंट ऑफ सिस्टमैटिक अप्रोच। एरिस्टोटल है उन्होंने पहली बार सिस्टमैटिक अप्रोच जो है वो दी थी और टू द फिजिकल वर्ल्ड। एन अप्रोच इज टू बी, जो आज हम मॉडर्न साइंटिफिक मेथड्स में जो अप्रोच यूज़ करते हैं वो एरिस्टोटल वाली ही अप्रोच यूज़ करते हैं, जहाँ पे हम एम्पेरिकल मेथड्स को यूज़ करते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं, चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं और एक्सपेरिमेंट करते हैं। जब हम बिहेवियर की बात करते हैं ना, उसमें चीज़ें ऑब्जर्व की जाती हैं कि आप किसी का व्यवहार ऑब्जर्व कर सकते हो, देख सकते हो, तो वो क्या होगा, व्यवहार कहलाएगा। और व्यवहार भी दो तरह के होते हैं, कुछ व्यवहार होते हैं जिसे आप देख सकते हो, ठीक है, जैसे गुस्सा चेहरे पे दिख जाएगा, हंसी चेहरे पे दिख जाएगी, ये आपका व्यवहार है। पर कुछ व्यवहार होते हैं जो दिखते नहीं हैं हमको, जैसे कि हम शेर को देख के जो मुझे डर लगा, मेरे दिल की धड़कन बढ़ गई ना, मुझे पसीने आ गए, ये मेरे अंदर बॉडी के अंदर हो रहे हैं, तो मुझे देख नहीं सकते बट ऑब्जर्व तो कर सकते हैं ना। मेजर करने बैठेंगे तो ऑब्जर्व हो जाएंगे वो, मेरी हार्ट बीट पे, मतलब मेजर करेंगे तो मेरी हार्ट बीट जो नॉर्मल होती है उससे ज़्यादा होगी,
मेरा बीपी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, तो बीपी को तो मेजर कर सकते हैं ना, तो उस तरीके से हम इस चीज़ों को ऑब्जर्व कर सकते हैं, ठीक है। देन हम पढ़ते हैं, फिर आते हैं हमारे फ्रेंच फिलोसोफर, उनका नाम है रेने डिस्कार्ट। ये बोलते हैं कि माइंड, इन्होंने भी माइंड और बॉडी प्रॉब्लम की बात की। तो टू आंसर द क्वेश्चन हाउ द माइंड इज रिलेटेड टू बॉडी, कि माइंड हमारा बॉडी से कैसे रिलेटेड है, डेवलप द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरेक्शनिज्म। इन्होंने इंटरेक्शनिज्म का कॉन्सेप्ट दिया। इंटरेक्शनिज्म का मतलब होता है इंटरैक्ट करना, एक दूसरे से इंटरैक्ट, रिलेट होना, ठीक है ना। तो इन्होंने बोला कि जो माइंड एंड बॉडी है वो कहीं ना कहीं एक दूसरे से रिलेटेड होती है। तो इन्होंने प्रपोज किया दैट माइंड इफेक्ट द बॉडी एंड द बॉडी इफेक्ट्स द माइंड। इन्होंने बोला माइंड जो हमारे बॉडी को इफेक्ट करता है, तो बॉडी हमारे माइंड को इफेक्ट करती है। ये बिलीव्स, ये मानते थे कि, और ये जो इंटरेक्शन है ना माइंड और बॉडी, हमारे पीनल ग्लैंड, हमारे ब्रेन में ग्लैंड होता है दैट इज कॉल्ड पीनल ग्लैंड, उससे कनेक्ट है। और वो एक स्मॉल छोटा सा ग्लैंड है जो हमारे लोअर सेंटर ऑफ द ब्रेन, ब्रेन के लोअर पार्ट ऑफ द ब्रेन में पाया जाता है, तो छोटा सा होता है। और ये जो मानते हैं ड्यूअलिस्ट नेचर ऑफ ह्यूमन इज सेपरेट फ्रॉम ह्यूमन